आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। सुबह सुबह का टाइम है गाइस और बज रहे हैं 3। चलिए बजाते हैं इंटरनेट की बीन। अरे भाई ये वाली बीन नहीं, ये वाली। मुझे पता है आप सब लोग मेरी वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शायद ये स्क्रिप्ट में किसने लिखा, पापा तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। अरे रहने दे कोई बात नहीं। नहीं पापा, अब उसका एक बार मुझे नाम बता दो, मैं उसे तोड़ डालूंगा फोड़ डालूंगा। अरे चलो रहने दो गाइस, जोक सपाट। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अरे रहने दो सन्नी बाजी, क्या तोड़ने वो तो लो यार। एक दिन मैं कर रहा था इंटरनेट की गलियों को एक्सप्लोर और ये क्या देखने को मिल गया मुझे, और मुझे मिला एक महापुरुष। देखना चाहोगे? राधे राधे। आज मैं हूँ प्रयागराज में, जो कि सभी तीर्थों का राजा माना जाता है। राधे राधे। आज राम जी की कृपा से सरयू जी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। Meanwhile, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं क्या मैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? खैर मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था कि ये बच्चा भी मेरी तरह ही कृष्ण भगवान का प्रचार कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात। लेकिन एक सेकंड, फिर कुछ ही महीने बाद इस बच्चे के कुछ ऐसे वीडियो सामने आने लगे जिससे मेरा इस पर से भरोसा ही उठ गया। इसके ऐसे वीडियो देखने के बाद मुझे लगा ये कृष्ण भक्त कम और ये दिखावा ज्यादा करता है। इसके दिखावे को देखते देखते मेरे दिमाग में भी एक खिचड़ी पकी। आजकल के लोगों में दिखावा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। भले ही वो भक्ति मन से ना करते हो, लेकिन उसके लिए पूरा पखंड जरूर करेंगे। दिखावे की भक्ति बहुत जरूरी है। लोग दिखावा जरूर करेंगे कि वो भक्ति कर रहे हैं, भले ही वो भगवान में विश्वास किंतु ना ही करते हो। भगवान में विश्वास करना भी बहुत उतना ही जरूरी है जितना भक्ति करना। पर इस बच्चे की भक्ति तो सिर्फ मुझे रील्स पर ही दिखाई दे रही थी। रियल लाइफ में इसकी भक्ति उतनी ही थी जितनी ये इस वीडियो में आप देख ही चुके हैं। कोई बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता में भक्ति करने के साथ साथ अपने कर्म पर ध्यान देने का भी उपदेश किया गया है। और जहाँ तक भक्ति की बात है, वो तो आज दिखावटी और बनावटी बन ही चुकी है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ भक्ति क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करें, कहाँ करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल के यूथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वह हर चीज को अपने फायदे के लिए करते हैं। अगर उन्हें कभी लगा भी कि उन्हें भगवान को याद कर लेना चाहिए, तो बस पहले ये सोचेंगे उससे मेरा क्या फायदा हुआ? जी हाँ, वे यही सोचते हैं कि इसमें उनका क्या फायदा होगा। चलो बताता हूँ क्या है फायदा। बार बार भगवान का नाम लेने से आप विकार मुक्त हो जाते हैं, यानी आप निर्विकार हो जाते हैं। आप में सात्विकता आती है। आप किसी भी काम को करने के लिए उत्साहित और एकाग्र रहते हैं। मतलब आप किसी भी काम को बहुत ही फोकस के साथ कर पाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अगला एपिसोड। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कुछ ऐसा ही कहा था, मन अति चंचलम, जिसका अर्थ है मन इतना चंचल है कि जब तक आप इसे किसी काम में ना लगा दें, तब तक ये आपको भटकाता ही रहेगा। आपका मन आपको हर बार गलत राह की ओर ही लेकर चलेगा। जब तक आप एकाग्र होकर अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू नहीं करते, तब तक ये मन आपको भटकाता ही रहेगा। और उसके बाद जब आपके विचार शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे, तब जब आप में सात्विकता आ जाएगी, तब आप ही अच्छे कर्म करेंगे, जिसके बाद आपकी भी उन्नति होगी और जिस समाज में आप रह रहे हैं उसकी भी उन्नति हो पाएगी। इसलिए इसे अच्छे कामों में लगाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अच्छे काम करना शुरू नहीं करते और अच्छे कार्यों में अपना मन नहीं लगाते, तब तक ये मन हमको भटकाता रहेगा। और जब तक ये मन स्थिर एक जगह नहीं रुक जाता, तब तक हमारा कार्य प्रगतिशील होना चाहिए। अगला एपिसोड। सेवा करनी चाहिए। अगर हम कर्मों के द्वारा ही उनकी सेवा करते रहें और विधि विधानों के साथ ही पूजा करते रहें, तब तक यहाँ यह असंभव रहेगा। इसलिए हमें भगवान के साथ भावपूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, अगर हमारा मन संसार में
और कर्म भगवान में लगा रहे, तो इसी को दिखावा करना हम कह सकते हैं। भले ही आप पूजा पाठ ना ही करते हो, पर अगर आपका कर्म संसार के लिए ना होकर भगवान के लिए है तो आप एक बैरागी ही कहलाओगे। बैरागी का जिसमें अर्थ है कि आप संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आपका कोई संसार के साथ मोह रहेगा ही नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन भगवान में लग चुका हो वह बैरागी ही कहलाता है, क्योंकि उसका मन स्थिर हो चुका है। अब उसका मन माया में नहीं है, उसको संसार में जो कुछ भी हो रहा है उससे भी लेना देना नहीं होता। इसी को स्थिरता कहते हैं। और जो इस व्यक्ति इस स्थिरता को प्राप्त कर लेता है उसी व्यक्ति को मुक्त पुरुष कहा जाता है। और जो व्यक्ति इस चीज को पाने में सफल हो जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो उसे अपने मन पर काबू रखना होगा। मन पर काबू रखने के बाद उसे अपने कर्म सुधारने होंगे। कर्म सुधारने के बाद वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा जो वह पाना चाहता है। सबसे पहली शुरुआत तो वहीं से होगी जो मैंने बता ही चुका हूँ। इसलिए भक्ति हमेशा मन की शांति और परमार्थिक उन्नति के लिए करनी चाहिए, तभी आपकी जीवन में उन्नति हो पाएगी। अगर हम भक्ति दिखावे के लिए करेंगे तो हम इसी दिखावे और माया में फंसे रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को सच में मुक्ति चाहिए तो उसे भगवान की निस्वार्थ सेवा में लग जाना चाहिए। निस्वार्थ का अर्थ है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी सोचे समझे सब कुछ मोह माया को छोड़ दो और अपना चित्त माने दिमाग, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अपने मन को भगवान के साथ जोड़ लो। वह तुम्हें ऊपर उठाते रहेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। इसी को उन्नति कहते हैं। और जो व्यक्ति इस उन्नति को प्राप्त कर लेता है उसका कभी पतन नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में भी कहा था कि हे पार्थ, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। इसी कारण से कहा जाता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें किसी ज्यादा चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें ये दुख क्यों मिल रहे हैं। अगर हम इसी सुख दुख में फंसे रहेंगे तो हमारा चित्त इन्हीं चीजों में लगा रहेगा। और जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करनी है उसे ये सब भूलना होगा। चाहे दुख आए या सुख, दोनों से ही ऊपर उठ जाओ। मतलब बीच वाला रास्ता अपनाओ। मतलब बीच वाला रास्ता मेरा कहने का मतलब ये है कि मध्य में चलो। ना सुख में अति सुख हो जाओगी, इतना खुश हो जाओ कि फूले ना समाना, ना दुख में इतना शोक करो कि कोई देखकर बोले कि भाई इतना दुखी क्यों है। मध्य में चलो। मतलब ना ज्यादा सुखी रहो ना ज्यादा दुखी रहो। मतलब तुम्हें किसी चीज से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी तुम तरक्की को प्राप्त कर पाओगे, तभी तुम मतलब आगे बढ़ पाओगे। और यही चीज शायद भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताई है। सुख दुख में मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए क्या तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। लोग तो अपना करते हैं, लोगों को अपना देखना है। तुम अपना देखो, तुम जो कर सकते हो वो करो। अगर तुम अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, और बुरा करने के बारे में सोचो भी मत। क्योंकि जो चीज मतलब बंदा बुरा करता है ना उसके साथ भी बुरा ही होता है, अंत में उसके साथ भी बुरा होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कर्मा। तुम समझ ही सकते हो मैं मतलब क्या कह रहा हूँ इस बारे में। इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब कि तुम्हारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, या भगवान हमेशा मेरे साथ ही बुरा करते हैं, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। ये सब सोच के वैसे कोई फायदा नहीं है। ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए ये सब चीजों। हर किसी का दिमाग सेम है, हर किसी का मन सेम है। इंसान ने सब कुछ मतलब भगवान ने सब कुछ सेम बनाया है। और गलती इंसान की है, जो इंसान सोचता है वैसे ही होने लग जाता है। इसलिए कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। और अपनी लाइफ में ना कुछ पॉजिटिविटी ऐड करो। मतलब जो तुम सोचते हो कि मैं कर लूंगा उसे करना चाहिए, तुम्हें लिटरली करना चाहिए। हर चीज का मतलब अटेम्प्ट लेके चलना चाहिए कि भाई मैं ये करूंगा। अगर तुम पहले ही डरने लग जाओगे कि ये भाई नहीं हो सकता या मेरे नहीं कर पाऊंगा ऐसा फलाना ढमकाना, तो मतलब तुम उस चीज को सच में नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ने की सबसे बड़ी चीज यही है कि मतलब आगे बढ़ने रहना चाहिए, मतलब बिना ध्यान दिए क्योंकि क्या होगा तुम्हारे साथ, क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट रहेगा। बिना फल की चिंता किए जो बंदा कर्म करता है ना वो ही सक्सेसफुल होता है हमेशा। एक चीज याद रखना, कर्म फल की चिंता हमें करनी नहीं चाहिए। कर्म का चिंता हमें सिर्फ कर्म की चिंता करनी है, कर्म फल की चिंता नहीं करनी। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, ये काम करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। अगर तुमने अच्छा किया ना तो मैं वैसे तुम्हें कंफर्म कर देता हूँ कि तुम्हारे साथ जो तुमने अच्छा किया ना तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं हो। तुम्हारे साथ बुरा होने ही नहीं देंगे। वैसे पहली बात भगवान तुम्हारे साथ बुरा क्यों होगा जब तुमने अच्छा किया है, तुम्हारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति बुरा करता है ना उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मेरे साथ मतलब लिखवा के ले लो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो व्यक्ति मतलब दूसरों का बुरा सोचता है ना उसके साथ सबसे पहले उसके साथ बुरा होता है। ये फैक्ट है, सच में फैक्ट है। और इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, भगवान को याद रखो और अपने काम पर ध्यान दो। जो तुम सीख रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज मतलब कैरी फॉरवर्ड रखो। ये वीडियो में मैं मतलब यही बताना चाहता हूँ तुम्हें, नकली भक्ति की ओर ज्यादा ध्यान मत दो। सोशल मीडिया वाला आजकल बहुत कुछ ट्रेंड कर रहा है, तो इस सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो। और जो तुम कर सकते हो ना वही करो, मतलब अच्छे काम करो यार। ये सब देख के वैसे कोई फायदा नहीं है। वो जो सब तुम इंटरनेट पर देखते हो भाई, ये सब नकली भक्ति फलाना ढमकाना, ये सब देखना नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें बस वही देखना है जो मतलब तुम सच में चाहते हो कि मैं वैल्यू ऐड करे तुम्हारी लाइफ में। मतलब तुम्हें लगे कि भाई ये बंदा कुछ सिखा रहा है तो तुम्हें उसको सपोर्ट करना है। सिंपल,
ज़्यादा मतलब कुछ सोच के कुछ फायदा नहीं है कि तुम मतलब अगर तुम ज़्यादा इंटरनेट में घुसोगे तो इंटरनेट तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगेगा। इसी को तो माया कहते हैं बेसिकली। तो इस सब से खुद को रोकना है, अपनी लाइफ को सुधारना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और भगवान भी तुम्हारा साथ पूरा पूरा देंगे। तो चलिए वीडियो लंबी हो चुकी है, तो इसी के साथ मैं कृष्ण भक्त लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ गाइस, अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, तो प्लीज़ उसे क्लिक कर देना और साइड में एक लाइक का बटन भी होगा, उसे भी दबा देना जरूर से। क्या है ना कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे इतना सपोर्ट मिलता है ना, मैं बता नहीं सकता गाइस। आपके एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब से ना मेरी मतलब इतनी हेल्प हो जाती है, मैं बता नहीं सकता। अगर आप ये कर दोगे ना, मैं बता रहा हूँ यार, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। मैं जो आप बोलोगे मैं वो वीडियो बनाऊँ, मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।